वह दूसरी कहानी पढ़ने लगी है। कर्जों से डूबा भास्कर बैंक में एक कैशियर की नौकरी करता है। उसकी तनख्वाह सिर्फ 6,000 है और उसी में ही जैसे तैसे अपने परिवार का पेट पालता है। और तो और उसने बैंक से 36,000 का लोन भी ले रखा है। भास्कर अपना काम ईमानदारी और मेहनत से करता है, इसीलिए वह पिछले 3 साल से बैंक का बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर रहा है। वह इतनी मेहनत सिर्फ प्रमोशन पाने के लिए कर रहा था ताकि उसकी तनख्वाह बढ़ जाए। भास्कर फ्री टाइम में लोगों की मदद करता है, जिसके बदले में उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। तभी एंटनी नाम का एक आदमी उसके पास आता है और बताता है कि उसे 2 लाख का लोन चाहिए, लेकिन एंटनी के पास बैंक को देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए भास्कर उसे मना कर देता है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि एक आदमी भास्कर से अपना उद्धार मांगता है, लेकिन भास्कर के पास पैसे नहीं होते हैं। तभी वह आदमी उसे सबके सामने बेइज्जत करता है और उसका स्कूटर लेकर चला जाता है और उससे कहता है कि जब ऐसे हो जाए तो स्कूटर आकर ले जाना। फिर भास्कर दौड़ते भागते हुए बैंक पहुंचता है, जहां वह देखता है कि जिस पोस्ट के लिए भास्कर ने इतनी मेहनत की थी वह पोस्ट मैनेजर ने किसी और को ही दे दी। यह देखकर भास्कर पूरी तरह से टूट जाता है। तभी उसका दोस्त आकर उसे बताता है कि बॉस ने उसका नाम रिकमेंडेशन लेटर में डाला ही नहीं है। यह सुनकर भास्कर गुस्से में आ जाता है और सीधे बॉस के केबिन में जाता है। फिर वह बॉस को लेटर भास्कर गुस्से में बॉस के केबिन में जाता है और उसे वो लेटर दिखाता है। भास्कर अपने बॉस को गुस्से में बुरा भला कहने लगा है। इस पर बॉस को गुस्सा आ जाता है और वह भी खड़ा होकर भास्कर को डांटने लगा है और उसे नौकरी से निकालने की धमकी देता है। तभी भास्कर उसे हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा है, क्योंकि अगर उसकी नौकरी चली गई तो वह सड़क पर आ जाएगा। सभी लोग भास्कर की तरफ देखने लगे हैं। उसके ऑफिस के दोस्त भास्कर को माफ करने के लिए कहते हैं। तभी बॉस उन सब की बात मान लेता है और भास्कर को माफ कर देता है। फिर भास्कर रोते हुए वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद मुंह धोकर वापस आता है और एक नॉर्मल दिन की तरह अपने काम पर लग जाता है। इसके बाद ऑफिस टाइम खत्म होने पर भास्कर अपने दोस्तों से कहता है कि आज का दिन बेकार जाने से पूरी जिंदगी रोते हुए तो नहीं बैठ सकते ना। भास्कर का इतना पॉजिटिव एटीट्यूड देखकर उसकी सीनियर उसे सलाम करती है। इसके बाद भास्कर और उसका दोस्त एक होटल में जाते हैं, जहाँ पर एंथनी भी आया हुआ होता है। असल में एंथनी कम दाम पर विदेशों से इलेक्ट्रॉनिक सामान मंगाता था और उसे इंडिया में दुगुने दाम पर बेचता था, लेकिन इस बार उसके पास 2 लाख रुपए न होने के कारण उसका माल पोर्ट पर फंस जाता है। इसी वजह से भास्कर उसे 2 लाख रुपए देता है और उससे एक डील करता है कि वह जितना भी कमाएगा उसका 20% हिस्सा भास्कर को देगा। लेकिन भास्कर के पास इतना पैसा आया कहाँ से? जब भास्कर बैंक में अकेला बचा है तभी वह काउंटर से 2 लाख रुपए निकाल लेता है और एंथनी को देता है। उसके बाद वह घर आकर उसका इंतजार करने लगा है, लेकिन भास्कर का मन ये सोच कर परेशान हो रहा था कि कहीं उसी के साथ कोई स्कैम न हो जाए। अब कुछ देर के बाद एंथनी सामान बेच के वापस आ रहा है और उसे देकर भास्कर के मन को शांति मिलती है। फिर एंथनी भास्कर के दिए हुए 2 लाख रुपए और उसके वादे के मुताबिक उसके 20% का हिस्सा उसे दे देता है। उसके बाद भास्कर सबसे पहले जाकर लेनदार से अपना स्कूटर छुड़वाता है। फिर भास्कर सुबह जल्दी आकर सबके पहुंचने से पहले ही काउंटर में पैसे डाल देता है। भास्कर इतनी चालाकी से बैंक के साथ फ्रॉड कर रहा था कि किसी को उसके इस काम की भनक नहीं जाती। भास्कर को इसमें काफी ज्यादा मुनाफा हो रहा था, इसलिए वह अपने सारे कर्ज भी चुका देता है। जहाँ पहले भास्कर पैसों के लिए तरस रहा था, वहीं आज उसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं और उसकी लाइफ चेंज हो जाती है। तभी उसकी पत्नी को डाउट होता है कि लोगों के प्रमोशन कैंसिल होने से वे दुखी हो जाते हैं, वहीं भास्कर इतना खुश कैसे है? तभी वह अपनी पत्नी से झूठ बोलता है कि वह अपने दोस्त एंथनी के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का बिजनेस कर रहा है। उसकी पत्नी यह बात मान लेती है और अपने बेटे का बर्थडे पार्टी बड़े धूमधाम से करते हैं और सभी लोगों को बुलाते हैं।